7.3 के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है बच्चों। तो चलिए इस लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के एंड इस लेक्चर में बच्चों से क्वेश्चन नंबर सेकंड के दोनों पार्ट्स सॉल्व करवाएंगे। तो बने रहेंगे आप, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जा चुकी है जो कि आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। आपके लिए ये रहने वाला है कि बड़ा इजी मेथड होगा, लेकिन आपको जैसे जैसे फाइंड करने हैं सेम कंडीशन फर्स्ट की तरह जो कि आप देख चुके हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसमें क्या करना होगा कि के की वैल्यू फाइंड करना होगा। उसमें फर्स्ट वाले पार्ट में इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में बच्चे जाएंगे। डायरेक्टली आपको वर्टिसेस के एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने थे। फार विच ऑफ द पॉइंट्स ऑफ कॉलिनियर, और आपको पता है व्हाट इज कॉलिनियर। जिस ट्राइंगल का इक्वल हमारा 0 आ जाता है, यानी इट्स मीन्स 0 के इक्वल रखा जाता है अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो वो हमारा कंडीशन कॉलिनियर का होता है। जैसे हम कोई भी फिगर PQR लिए या फिर ABC लिए हैं तो लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC या फिर PQR समथिंग्स PQR। ये हो जाएगा कंडीशन PQR इक्वल टू 0। अगर हमारा एरिया उसके 0 हो जाता है बच्चों, तो वो हमारी कंडीशन क्या कहलाती है, कॉलिनियर की कहलाती है। तो आई गेस आपको कॉलिनियर समझ में आ गया होगा। सबसे पहले कहना चाहेंगे आप क्वेश्चन को तुरंत नोट डाउन कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नाउ सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। फर्स्ट कंडीशन जो कि दिए जा चुका है, गिवन पॉइंट्स है। A इक्वल टू हमारा दिया जा चुका है 7, -2, B इक्वल टू 5, 1 एंड C इक्वल टू 3, K। ओके, जो कि x1 y1 की वैल्यू है। सेम कंडीशन x2 y2। बड़ा मज़ा आ रहा होगा आपको ना, यही x3 y3 लिखने में बड़ा। अगर फार्मूला याद हो जाता है बच्चों तो आप फटाफट नोट डाउन कर सकते हो। होगा क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हाफ x1 करते थे y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1। फार्मूला ये है, ये हमारा फार्मूला है, प्लस x3 y1 माइनस y2 ये होगा इक्वल टू 0 के। ये हमारा क्या है, फार्मूला है। फार्मूलाज कन्फर्म में फार्मूलाज हो गया। ओके, तो लेकिन एक कंडीशन आपके लिए ये होगा तो ओनली फार्मूला होगा, क्योंकि ये एक है बेचारा एलॉन है, अभी कपल नहीं हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो वैल्यू पुटअप जस्ट कर लेते हैं। होगा क्या, x1 की वैल्यू हम बच्चों देख लेते हैं 7 है, एंड y2 की वैल्यू 1 माइनस y3 की वैल्यू k, प्लस x2 की वैल्यू 5 एंड y3 की वैल्यू हमारा हुआ k माइनस y1 की वैल्यू ये हो गया -2। y1 की वैल्यू भैया -2 है, तो ये कंडीशन, प्लस x3 की वैल्यू 3 हुआ, y1 की वैल्यू -2 है, ये कंडीशन -2 की है, एंड y2 की वैल्यू क्या होगा बच्चों, ये दिया जा चुका है। तो होगा क्या, -2 माइनस बीच में -1 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 नहीं भूलेंगे, क्योंकि नहीं तो कॉलिनियर इसको बिल्कुल भी उस कंडीशन के हिसाब से होगा ही नहीं। कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ओनली तो ओनली कॉलिनियर की कंडीशन 0। समझ में आ गया। इफ होगा क्या, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 0, इट्स कंडीशन ऑफ, किस कंडीशन की है ये कंडीशन, क्या है बच्चों बताएंगे आप लोग, कॉलिनियर की। इसके पहले अगर लिखना चाहते हैं तो ये होगा क्या कि दीज लाइज ऑन द लाइन, इफ ये कंडीशन, यानी कि दीज लाइन ऑन द लाइन, ये जो लाइज है इन द लाइन, ऑन द लाइन, इस लाइन पे होगा क्या कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अगर इक्वल टू 0 आ जाता है बच्चों, तो ये हमारी कंडीशन कॉलिनियर की। ये नहीं है कि ये सारा का सारा मेथड हम सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, नहीं। इस फार्मूले के साथ हम अगर 0 रखते हैं तो ये हमारी कंडीशन कॉलिनियर कहलाती है। नाउ सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस के है, 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 × 7 -7 k प्लस 5 पहले रखे रहिए,
ये हो जाएगा अंदर के माइनस माइनस प्लस 2 है 2 हो गया प्लस 3 ये हुआ माइनस माइनस कितना होता है माइनस माइनस प्लस हो गया यानी कि 3 बट माइनस साइनिंग बड़ी है इसलिए माइनस की हो गई इक्वल टू 0। फिर करते हैं हाफ ये हो जाएगा 7 माइनस 7 के प्लस 5 के 5 दूनी 10 5 इंटू 2 10 प्लस माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9 इक्वल टू 0। कन्फर्म हुआ। ये हो जाएगा बच्चों हाफ माइनस 7 के प्लस 2 के माइनस 2 के हो गया है। फिर हुआ 10 में हम क्या करते हैं 7 ऐड कर लेते हैं 17 हो गया एंड 17 में 9 सब्ट्रैक्ट या फिर आप ऐसा नहीं कर सकते 10 में 9 सब्ट्रैक्ट कर दिए 1 बचा 1 में 7 ऐड कर दीजिए 8 बचा इक्वल टू 0। ये हो जाता है मेथड माइनस 2 के प्लस 8 इक्वल टू 0 इंटू ये डिवाइड में है मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाता है 0 ही 0 से जिस चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। ऐसा नहीं समझ में आता है तो इम्प्लाइज दैट नहीं भैया जी ये हाँ इस साइड इम्प्लाइज दैट लगा के रखेंगे ओके क्योंकि इस साइड इक्वल कर रहे हैं तो इम्प्लाइज दैट माइनस 2 के प्लस 8 इक्वल टू 0। इतना जब मेथड आ जाता है तो हम इसे नाउ सॉल्व भी तो कर सकते हैं माइनस 2 के प्लस 8 इक्वल टू 0 ये है मेथड। तो ये हो जाता है माइनस 2 के इक्वल टू उस साइड जाएगा माइनस 8 माइनस से माइनस कैंसिल के इक्वल 2 के इक्वल टू 8 के इक्वल टू 8/2 ये होता है 4 तो के इक्वल टू 4 ये कंडीशन आ गई। आपकी कंडीशन ये आ गई तो हम करते क्या है दीज आर पॉइंट्स लिखेंगे क्या दीज आर पॉइंट्स पूछा क्या था विच पॉइंट्स आर कॉलिनियर दीज आर पॉइंट्स हुज कॉलिनियर कंडीशन फॉर के इक्वल टू 4 के इक्वल टू 4 के लिए वो कंडीशन हमारी क्या होगी कॉलिनियर की होगी। चलिए हम फिर से आपको एक बार हम रिवाइज करा देते हैं होगा क्या ए बी सी की वैल्यू दिया जा चुका था ए बी सी की वैल्यू जो कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 के हम इक्वल कर दिए। दिस लाइन ऑन द लाइन ये लाइन उसी पे होगी अगर एरिया जो है इक्वल होगा एरिया के अगर मतलब उसके इक्वल अगर 0 हो जाता है तो वो कंडीशन हमारी क्या होती है कॉलिनियर की हो जाती है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू हम फार्मूला रख लिए फार्मूला के हम जस्ट सामने यानी कि उस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम 0 को इक्वल कर दिए तो वो हमारी कंडीशन कॉलिनियर की हो रही है। सारा सॉल्व कर लिए के इक्वल टू 4 दीज आर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होगा हुज कॉलिनियर कंडीशन जिसकी कंडीशन क्या होगी बच्चों फॉर के इक्वल टू 4। आई गेस बड़ा लेक्चर अच्छा लगा होगा। ऐसे ही सेम प्रोसेस हम जस्ट सारे के सारे प्रोसेस हम सेकंड वाले में कर लेंगे बट ये होगा कि वैल्यू चेंजेस होंगे। आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पहले ही आप लिख करके इसका आंसर बताएंगे होगा क्या। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बच्चों फिर बात करते हैं पार्ट सेकंड के। तो चलिए बच्चों वो कंडीशन क्या होगी आपके सेकंड मेथड के 8,1 के -4 एंड 2,-5 जो कि ए बी एंड सी की वैल्यू दिया जा चुका है। ए बी एंड सी जो कि हम मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 ये हो गया x2 y2 ये भैया अच्छे से बन जाए 2 आज बनने का मन नहीं है क्या। चलिए तो ये हो जाएगा कंडीशन x3 y3 कह रहा है नहीं आज पढ़ने का मन नहीं है क्यों लॉकडाउन पढ़ने का मन नहीं करता है ना लेकिन पढ़िए ये हो जाएगा। नाउ करेंगे क्या देन पोजीशन क्या होगी देन ये कंडीशन कैसी होती है देन लाइज एक सेकेंड देन के बाद आपकी होगी ये पॉइंट्स में these points lie on a line if होगा क्या ट्राइंगल आप ऐसे भी बना सकते हैं अभी लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 0। कहने का मतलब है वही सारे जैसे फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किए थे वैसे आपको सेकंड पार्ट में भी करना होगा कि अगर दीज पॉइंट्स लाइज ऑन ए लाइन इस लाइन पे होता है कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल किया जाता है 0 की तो वो कंडीशन हमारी होती है
कॉलिनियर की। तो नाउ देख क्या लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू, ये हो गया हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये कंडीशन इक्वल टू 0 पे हो जाता है, इक्वल टू 0 पे। तो अब नाउ करते हैं इम्प्लाइज दैट हाफ, वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। x1 की वैल्यू चलिए हमें मिल जाता है 8 एंड y2 की वैल्यू -4 है, फिर y3 की वैल्यू भी -5 है, माइनस ऑलरेडी है ही। तो ये कंडीशन मसला ब्रैकेट बना लेते हैं, माइनस है, y3 की वैल्यू भी -5 है, -5 मिडिल टर्म आपके क्लोज हो गए। फिर आप आगे बढ़ते हैं, x2 की बात करते हैं, x2 हमारा k है एंड y3 की वैल्यू -5, फिर y1 की वैल्यू 1 है, फिर प्लस x3 की वैल्यू 2 एंड y1 की वैल्यू 1 एंड y2 की वैल्यू -4। 1 हुआ, बीच में माइनस है, y2 की वैल्यू हमारी -4 हो गई। ये कंडीशन हमारी ना, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर आपका मिडिल ब्रैकेट्स, फिर बिग ब्रैकेट, बड़े वाले ब्रैकेट्स। इम्प्लाइज दैट हाफ करेंगे बच्चों, फिर ये हो जाएगा साल्टेस यानी कि 8 हो गया, -4 लिख सकते हैं इसमें, -4 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस के माइनस माइनस प्लस हो गया, बट साइनिंग माइनस की होगी क्योंकि माइनस बड़ा है, +2 ये हो गया 1 माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट हाफ 8 ये कर लिए, 5 में 4 सब्सट्रैक्ट हुआ, 1 बचा, प्लस ये ऐसे रखे रहते हैं के -6, ये हो गया 2 4 प्लस 5 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट हाफ हुआ 8 के 8 माइनस प्लस माइनस हुआ 6 इंटू के 6 के प्लस 10 इक्वल टू 0। इतना कन्फर्म हुआ। अब क्या आता है आपका इम्प्लाइज दैट हाफ, ये तो -6 के है, बस 10 8 18 -6 के इक्वल टू 0। इतना कन्फर्म हो गया। अब इसे इम्प्लाइज दैट और भी कर सकते हैं, 18 -6 के इक्वल टू 0 इंटू 2, ये जस्ट हो जाएगा, ये हो जाता है इम्प्लाइज दैट 18 -6 के इक्वल टू 0 इंटू 2 0 हुआ। तो 18 -6 के इक्वल टू 0 आ गया, तो अब 18 इक्वल टू 6 के कर सकते हैं, माइनस है उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 18 बाई इम्प्लाइज दैट इस साइड 6 आ जाएगा, के की वैल्यू 36 18 इक्वल टू के इक्वल टू हमारा आ गया 3। तो दीज पॉइंट्स यानी कि वो पॉइंट्स क्या होगा कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड ऑफ द वैल्यू के, तो के की वैल्यू हम फाइंड कर लिए थी, फॉर विच द पॉइंट्स आर कॉलिनियर, द पॉइंट्स आर कॉलिनियर फॉर के इक्वल टू 3। फर्स्ट वाले पार्ट में सेकंड के ये हैंस यानी कि फर्स्ट वाले पार्ट में इसमें आया था के इक्वल टू 4 एंड इसमें के इक्वल टू 3। तो आई गेस आपको, चलिए सबसे पहले आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, ए बी सी की वैल्यू करके आप ए बी सी के इक्वल ट्राइंगल ए बी सी के इक्वल 0 कर दिए, वो कंडीशन हमारी कॉलिनियर की हो गई। जस्ट आप प्रूव करते करते हम के की वैल्यू फाइंड करें। आई गेस आपको लेक्चर बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। और पीडीएफ नोट्स की बात करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जस्ट ही दिया जा चुका है, और आप जाके क्लिक करेंगे और फटाफट अपनी मनचाहे वीडियो पा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, अलविदा चाहेंगे आपसे, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम सेम कंडीशंस में आपके नेक्स्ट वाले में लेकर के आएंगे। थैंक यू। लेकिन आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा बच्चों, और साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी सो मच कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि लॉकडाउन का फ़ायदा इसी में घर बैठे ऑनलाइन कोर्सेज अपना जारी रखिए, क्योंकि बंद नहीं होना। अगर बंद कर देंगे तो एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे, और ये हम चाहते भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कि आपके मेथड ऐसे भी हों। आप सिर्फ ध्यान अपना लगाएंगे व्हाइट बोर्ड के इस लिखे वाले टीचर्स में, इस जो कि टीचर्स पढ़ा रहे हैं, और आपको सिर्फ वनली टू वनली आपका व्यवसाय क्या है, पढ़ना। तो स्टडी आप प्रॉमिस करिए ज़रूर पढ़ेंगे। चलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेकर के आएंगे, साथ ही साथ आपको समझ में आने वाला